अभी हमने यस। शैमुअल की पुस्तक उसका है 4 पद से लेके 8 पद तक। पहिलो सामुएल 1 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्म। जहां पे हमें अरे ये नेपालाऊ तुम्हें बहुत मार मार नेपाली जुड़ा हुआ है। ना भाई कृपया आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। ओके। ओके। जी, जिसमें हन्ना के बारे में बताया गया है। जहाँ चाहिँ हामी पाउँछौँ हन्नाको विषयमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। क्यों मैं आज इस वचन को लेकर के आया, क्योंकि मैं एक भाई से बात कर रहे थे और उसको काउंसलिंग कर रहे थे। किन चाहिँ यो खण्ड मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएँ भन्दै गर्दा एकजना भाइसँग उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। और वो और वो भाई अपने जीवन के अंदर बहुत ही निराश था। और बल्कि उसने अभी अभी अपनी जॉब को चेंज किया। कुछ दिन पहले कह रहा था जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझको आके कह रहा है कि जॉब का बहुत ज्यादा प्रेशर है। उहाँ चाहिँ भर्खरै मात्र चाहिँ उहाँ चाहिँ जागिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो जागिरमा चाहिँ उहाँलाई धेरै तनावग्रस्त भयो त्यो जागिरमा भनेर भन्दै हुन्थ्यो। वो कह रहा था मुझको सैलरी तो अच्छा है, लेकिन वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है। उहाँको तनखा चाहिँ एकदमै राम्रो छ तलब चाहिँ, तर उहाँलाई चाहिँ कामको चाहिँ धेरै प्रेसर भयो। तो मैं उसको बता रहे थे कि आप एक जॉब के बदलेंगे, दूसरी जॉब बदलेंगे, तीसरी जॉब बदलेंगे, लेकिन कई बार संघर्ष वहीं के वहीं रहेंगे। अनि उहाँले चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ एउटा जागिर छोड्नुहुन्छ, अर्कोमा गर्नुहुन्छ, अर्को छोड्नुहुन्छ, फेरि अर्कोमा गर्नुहुन्छ, तपाईँको सङ्घर्ष चाहिँ जहाँको त्यही हुन्छ यस्तो गर्यो भने मैं भनेर उसको भन्नुभयो। कहना चाह रहे थे कि भाई देखो, तुम्हारे सामने बहुत सारे टास्क आएंगे, लेकिन तुम्हें उन टास्क को पूरा करना है, ना कि हार मान लेना है। तपाईँको अगाडि चाहिँ धेरै यस्तो कामहरू आउने छ। तपाईँ चाहिँ त्यो काम देखेर तपाईँ चाहिँ हार खाने होइन, तर तपाईँले त्यो कामलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। कई बार हम लोग भी हैं कि दुनिया की बहुत सारी चुनौती हमारे सामने आती है, और उन चुनौतियों के आगे हम हार मान लेते हैं। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो संसारमा जिउँदै गर्दा धेरै प्रकारका हामी कहाँ पनि ती चुनौतीहरू आउँछन्, अनि त्यो चुनौतीहरूलाई देख्दै गर्दा हेर्दै गर्दा हामी पनि हार खान्छौँ, अब हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। क्योंकि मैं लीडर्स लोगों से बात कर रहे हैं, पास्टर्स लोगों से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहते हैं कई बार परिवार की समस्या, आर्थिक समस्या, बीमारी की समस्या, और इन चीजों की वजह से कई बार हम सेवकाई के अंदर हार मान लेते हैं। हामी यहाँ सबैजना पास्टर अगुवाहरू छौँ कतिजना चाहिँ हामी यहाँ। यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो परिवारमा आर्थिक कुराले रोगले गर्दाखेरि एकदमै समस्या आउँछ अनि हामी हाम्रो सेवकाईमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब भयो पुग्यो भने चाहिँ हामी हार मान्छौँ। और उस समय पे शैतान हमारे कान में आके कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। अनि त्यही बेला चाहिँ सैतान पनि तपाईँले मेरो कानमा आएर त्यही भन्छ, हो तिमीले अब सक्दैनौ, छोडिदेऊ सेवा गर्न भनेर भन्छ। और वो कहता है तुम हार मान लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब हार माने हुन्छ, तिमी हार मान, तेरो तेरो बसमा छैन, तैँले गर्न सक्दैनस् भनेर सैतान तपाईँले मलाई कहिले काहीँ भन्छ। लेकिन किसी को तो आज की शाम में कहना चाहते हैं, हारने वालों का नहीं, परंतु जो डटे रहते हैं समस्याओं के बीच में, परमेश्वर उनका होता है। तपाईँलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु, त्यो हार्ने हार मान्नेहरूको साथमा होइन, तर ती सबै परिस्थिति चुनौतीहरूमा पनि स्थिर भएर विश्वासमा अडिग रहनेहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कई बार अपने जीवन में बहुत जल्दी परिणाम को देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो परिणाम नहीं आते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उन बातों से अलग हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा परिणाम फल छिट्टै पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई छिटो पाउँदैनौँ अनि हामी हार मान्छौँ, अब भयो सक्दैन भने हामी हार खान्छौँ। देखिए, आपका समय अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का समय अलग है।
तपाईँ र मेरो समय चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर तपाईँ र मलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ, परमेश्वरको समय पनि फरक छ। तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, परंतु तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। तपाईँ र म चाहिँ हार मान्ने होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ मेहनत गर्ने, प्रभुको लागि काम गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। क्योंकि मैं विश्वास करते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। जब हामी मेहनत गर्छौँ, प्रभुले हाम्रो मेहनतमा चाहिँ प्रतिफल दिनुहुन्छ। बात से जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा सा। ओके। सो कई बार हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। त्यसले कतिपल्ट हामीले आफ्नो मेहनत चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जब हम बीज बोते हैं तो उसको केवल बो के छोड़ नहीं देते, परंतु उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, दिन रात उसको देखते हैं ताकि वो बीज एक पौधे का रूप ले लेने पाए और उस पर फल लगे एक दिन। हामीले जब बिउ छर्छौँ, बिउलाई त्यति छोड्दैनौँ, हामीले त्यहाँ सिँचाइ गर्छौँ, पानी हाल्छौँ, गोडमेल गर्छौँ, त्यो बिरुवा चाहिँ उम्रन्छ, त्यो बिउ चाहिँ बिरुवा भएर उम्रन्छ, त्यो एक दिन चाहिँ ठुलो भएर त्यसले चाहिँ फल ल्याउँछ। जब जब समय ज्यादा लगता है तो लोग, हो सकता है, हमारा मजाक बनाए, लोग बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हें बुलाया नहीं गया है, सेब कहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कुछ और करो। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं, हन्ना के जीवन से। बस। कहिलेकाहीँ तपाईँले मेरो सेवकाईमा चाहिँ त्यो फल नआउँदै गर्दा चाहिँ मान्छेले भन्न सक्छन्, तपाईँले गरेको भएन, तिमीलाई सेवकाईको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको होइन, छोड्दा छोड्दा अब हार मान, छोड, त्यो हुन्न भन्न सक्छ। तर म तपाईँलाई आज हन्नाको जीवनबाट म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। हर साल उसका मजाक बनाया जाता था क्योंकि उसके संतान नहीं थी, लेकिन हर साल वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, हर साल वो प्रार्थना करती थी, हर साल परमेश्वर के सामने घुटने टेकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। हन्ना चाहिँ एउटा बाजी स्त्री थिइन्, र उनले हरेक वर्ष चाहिँ मन्दिरमा गएर उनी प्रार्थना गर्थिन्, र उनलाई चाहिँ जहिले पनि हरेक वर्ष चाहिँ उनको छौताले चाहिँ उनको चाहिँ खिल्ली गर्थे, खुसी गर्थिन्, तर पनि उनले चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा चाहिँ आफ्नो घुँडा टेक्न छोडे, उनले प्रार्थना गर्न चाहिँ छोडिनन्। कई बार हमें भी ऐसे ही बनने की आवश्यकता है। कई बार अगर हमारी सेवकाई फलवंत नहीं हो रही है, चीजें नहीं हो रही, तो इसका मतलब नहीं कि हम हार मान लें, परंतु हन्ना के समान हमें जैसे कि वो हर साल जाया करती थी नियमित रूप से, वैसे ही हमें हर दिन मेहनत करने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। आमेन। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ सेवकाईमा फल आउँदैन, त्यो हन्नाले जस्तै हरेक वर्ष गए जस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ प्रभुमा चाहिँ हामी गइरहनु पर्छ। एक दिन चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, उत्तर जब वो दिनुहुन्छ। परमेश्वर के भवन में जाती थी तो वो उन लोगों को नहीं देख, उन लोगों पे नहीं, परंतु परमेश्वर को देख के जाया करती थी। अनि जब जब अन्ना चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जान्थिन्, उनले चाहिँ मानिसलाई हेर्दैन थिइन्, तर उनले चाहिँ प्रभु परमेश्वरलाई हेरिकन उनले चाहिँ आफ्नो घोडामा चाहिँ प्रभुसँग बिन्ती प्रार्थना गर्थिन्। उसे मालूम था कि लोग उसका मजाक बनाएंगे, फिर भी वो जाती थी। उनलाई थाहा थियो मानिसले मेरो मजाक उडाउँदैछन्, खिल्ली गर्दैछन्, फिर भी वो जाती थी। तर पनि उनी चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जान्थिन्। लोग जो उसकी समस्या बन के खड़े हुए थे उसके ऊपर मजाक करने के लिए, उसने उस समस्या को नहीं देखती थी, परंतु वो परमेश्वर को देखती थी। जुन मान्छेले चाहिँ हन्नालाई चाहिँ खिल्ली गर्दै थिए, खिसी उडाउँदै थिए, हन्नाले ती मानिसहरूलाई हेरिनन्, ए यिनीहरूले गरेको कुरा मेरो लागि समस्या भयो भने उनले गरिनन्, तर उनले चाहिँ प्रभु परमप्रभु परमेश्वरलाई हेरिन उनीसँग चाहिँ उहाँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्न गए। मैं आपको कहना चाहते हैं, आप लोगों को मत देखिए, आप परमेश्वर को देखिए। म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ मानिसहरूलाई होइन, तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्। एक 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 स्त्री ने पास्टर को जाके बोला कि मैं चर्च नहीं आएंगे क्योंकि चर्च के लोग सही नहीं हैं। एकजना महिलाले पास्टरले गएर भन्नुभयो, अबदेखि म चर्चमा आउँदिनँ, मण्डलीमा आउँदिनँ, किनभने यहाँ चर्चका मानिसहरू चाहिँ राम्रो छैनन् भनेर उहाँले भन्नुभयो।
पास्टर ने उसको एक गिलास पानी दिया, उसने बोला जाओ इस पानी को, इस गिलास को लो और इसको, इस पानी को लेके घूम के आओ, लेकिन इसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। और वो स्त्री पूरे चर्च में घूम करके आई, अनि और जब पास पास्टर के पास आई तो उसमें से पानी नहीं गिरा था गिलास में से। अनि जब चाहिँ पास्टरले एक गिलासमा पानी हालेर चाहिँ त्यो मैला दिनुभयो, तपाईँ यो गिलासमा भएको पानी कतै पनि एक थोपा पनि नपोखाइकन चर्च पुरै घुमेर यहाँ आउनुहोस् भनेर पास्टरले भन्नुभयो। त्यो मैलाले घुमेर आइन्, त्यहाँ त एउटा पनि पानी पोखिएन। तो पास्टर ने उससे पूछा पानी क्यों नहीं गिरा? अनि पास्टरले सोध्नुभयो पानी किन खसेन? क्योंकि स्त्री ने बोला क्योंकि मैंने अपना पूरा ध्यान इस पानी के गिलास पे रख दिया था, और मैंने कहा था एक पानी, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरेगा। अनि मैले चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक यो गिलासमा एक थोपा पनि पानी खस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले एकदम ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ घुमाएको थिएँ, त्यस कारण चाहिँ भनेर भन्नुभयो। अपने ध्यान को पानी के गिलास पे केंद्रित कर दिया था। उहाँले चाहिँ आफ्नो ध्यान सबै केन्द्रित चाहिँ त्यो पानीको गिलासमा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरे गिलासमा भएको प्रियो, पानीमा। हमको अपने ध्यान को यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करना है। हालेलुया। हालेलुया। हामी सबैले हाम्रो ध्यान चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। आप अपने ध्यान को उन लोगों के ऊपर मत लगाइए जो आपके लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं या आपकी मजाक करते हैं, आपसे कहते हैं नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने आप से कहिए मुझे हार नहीं माननी है, क्योंकि मेरा ध्यान केंद्रित केवल यीशु के ऊपर है। तपाईँले आफ्नो ध्यान चाहिँ ती मानिसहरूप्रति नलगाउनुहोस् जसले तपाईँको खिल्ली गर्दैछन्, जसले तपाईँको खिसी गर्दैछन्, तपाईँको विरोधमा नकारात्मक कुरा गर्दैछन्। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरमा येशू ख्रिस्टमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुहोस्। मालूम है सबसे ज्यादा कलीसिया के अंदर क्या होता है? वो होता है एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चीजें, केवल इस बात से लेकर के एक सेवक कहता है कि मैं सेवा नहीं करेंगे, दूसरा सेवक कहता है मैं सेवा नहीं करेंगे, एक व्यक्ति कहता है मैं चर्च नहीं जाएंगे, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं चर्च नहीं जाएंगे, अगर वो चर्च आएंगे तो मैं चर्च नहीं आएंगे, अगर वो सेवा करेंगे तो मैं सेवा नहीं करेंगे, वो आराधना करेंगे तो मैं आराधना नहीं करेंगे। ये सारी बातों को लोग बातें करते रहते हैं। आज मण्डलीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, म मण्डलीमा जान्न, अब म सेवाकाई गर्दिनँ, फल्ना आयो भने म जान्न, फल्ना गयो भने म जान्न, त्यो गएन भने बल्ल म जान्छु भने यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ आज हामीले मण्डलीमा चाहिँ यो देख्दछौँ। एक सेवक इन बातों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करता, परंतु एक सेवक अपने ध्यान को यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करता है। आज एउटा सेवकले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ अरू कुराहरूमा होइन, तर त्यसै चाहिँ येशूमा चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, चर्च में कुछ भी होता रहे, उसका ध्यान केवल यीशु पे केंद्रित रहता है। वो कहता है मैं अपनी प्रार्थना करेंगे, मैं अपनी आराधना करेंगे, वो कहता है मैं अपनी सेवा करेंगे। चाहे यो दुनियाँ संसारमा केही होस्, चाहे मण्डलीमा कुनै पनि गर्दा जुनैसुकै घटोस्, तर तपाईँ र मैले मसँग चाहिँ एउटै चाहिँ दृढता हुनुपर्छ, मेरो ध्यान चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरमा चाहिँ केन्द्रित गर्नेछु भनेर तपाईँ र मैले गर्नु सङ्कल्प गर्नुपर्छ। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं उनके लिए अपने कानों को बंद कर लो, उनकी आवाजों को मत सुनो, क्योंकि क्योंकि वो नहीं जानते कि जीवते परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है। तपाईँले चाहिँ मान्छेले के भन्छन् भन्ने कुरालाई वास्ता नगर्नुहोस्, व्यवस्था गरिकन, तर तपाईँले यो कुराको याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो ध्यान परमेश्वरमा केन्द्रित गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई उहाँको राज्यको निम्ति तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। अगर तुमको लगता है ऐसी चीजें तुमको इफेक्टिव कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहते हैं आपके पास एक हथियार है, वो हथियार है प्रार्थना का, और प्रार्थना तुम्हें गिरने नहीं देगी, हार मानने नहीं देगी। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यस्ता सतावटका कुराहरू, विरोधका कुराहरू, खिसीका कुराहरू हुँदैछन् भने तपाईँ र मसँग एउटा हतियार छ, जुन हतियार हो प्रार्थना, जसले तपाईँ र मलाई कहिले पनि लड्न दिँदैन, जसले तपाईँ र मलाई सधैँ स्थिर विश्वासमा बलियो बनाउँदछ। आमेन। परमेश्वर का वचन आपको दिन रात जब आप उसको पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको रोज नया बनाता है। जब तपाईँले हरेक दिन चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ र मलाई जहिले पनि हरेक दिन नयाँ बनाउनु हुनेछ। पवित्र आत्मा रोज आपको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा पनि तपाईँलाई मलाई जहिले पनि उहाँले सामर्थ्य, शक्ति दिनुहुन्छ। शैतान ने सोचा यीशु क्रूस पर हार गया, लेकिन उसको यह नहीं पता था उस क्रूस पर यीशु हारा नहीं, परंतु उसके ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय पा चुका है।
शैतानले चाहिँ यो सोच्दै थियो येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा मर्दै गर्दा शैतानले चाहिँ यो सोचेको थियो येशू हार्यो, तर होइन, येशूले चाहिँ शैतानमाथि र मृत्युमाथि चाहिँ उहाँ विजय हुनुभयो। आमेन, हालेलुया। लोग सोच रहे हैं तुम हारे हुए हो, लेकिन यीशु तुम्हारे अंदर एक विजेता को देख रहा है। आज येशूले तपाईँ मेरो जीवनमा तपाईँ र मलाई चाहिँ विजय देख्नु भएको छ, विजय व्यक्ति भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि हन्ना क्या थी, हन्ना हर साल फेल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चर्च जाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हन्नाले तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, हरेक वर्ष उनले गरेको प्रार्थना उत्तर उनले पाइनन्। उनी असफल भइन् र पनि उनले चाहिँ कहिले पनि प्रार्थना गर्न छोडिनन्। उनी कहिले पनि मन्दिर चर्चमा मण्डलीमा जान छोडिनन्। और लोगों ने बोला तू कब तक आंसू बहाती रहेगी, कितने साल हो चुके हैं, अब तो छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा। मान्छेले भने तिमीले कति वर्ष भइसक्यो प्रार्थना गरेको, कति आँसु बगाउँछौ, छोडिदेऊ अब, हुन्न भनेर मान्छेले भन्दै थिए। लेकिन हो सकता है हन्ना याद करती होगी, अरे कैसे नहीं होगा, जब जब सारे के हो सकता है 100 साल के अंदर, तो मेरे क्यों नहीं हो सकता। अनि अन्नाले यो सोचेको हुन सक्छ, यदि सारा वृद्ध अवस्थामा त उनले पाइन् भने मलाई चाहिँ किन प्रभुले दिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उनले त्यो विश्वास परमप्रभुमा राखेकी थिइन्। हार मत मानो। यसका तपाईँले हार नमान्नुहोस्। एक 38 साल से बीमार व्यक्ति इस कुंड के पास पड़ा हुआ था, लेकिन 38 साल तक उसने हार नहीं मानी। 38 वर्षसम्मको कुजो लङ्गडोले चाहिँ त्यहाँ हार मानेन। मैं आपको कहना चाहते हैं, कोई तो आपको कह रहा है हार मान लो, लेकिन तुम अपने आप से कहो मुझे हार नहीं मानना। कोही कसैले तपाईँलाई भन्दैछ अब तपाईँ हार मान्नु, तपाईँ भयो, अब तपाईँ असफल हुनुभयो, असफल हुनुहुने छैन भने तपाईँले कसैले भन्दैछ होला, तर तपाईँले यो चाहिँ नभन्नुहोस्। मैं आपको कहना चाहते हैं, म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, परमेश्वर ने एक दिन उसकी हृदय की पीड़ा को देखा। अनि एक दिन चाहिँ परमेश्वरले हन्नाको त्यो हृदयमा भएको पीडालाई देख्नुभयो, हेर्नुभयो। एक दिन परमेश्वर ने हन्ना के आंसुओं को देखा। एक दिन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हन्नाको आँसुलाई हेर्नुभयो, देख्नुभयो। एक ऐसा दिन आया जिस दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। एक दिन यस्तो समय आयो जुन समयमा चाहिँ प्रभुले हन्नाको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। मेरे प्रियो, उसने हार नहीं मानी। मेरा प्रियहरू, हन्नाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा हार मानिनन्। आंसू बहाने में हार नहीं मानी उसने, प्रार्थना करने में हार नहीं मानी उसने, अपने पीड़ा को परमेश्वर के सामने रखने के लिए हार नहीं मानी उसने। परमेश्वरमा आफ्नो बिन्ती जाहेर गर्नलाई उनले कहिले पनि हार मानिनन्। और परमेश्वर ने उसको उस मुंह मांगा वर दिया। अनि परमेश्वरलाई उले गरेको बिन्ती प्रार्थना जुन चढाएकी थिइन्, प्रभुले चाहिँ त्यो दिनुभयो उत्तर। आज आपके हृदय की पीड़ा क्या है? क्या आप आत्माओं को मांग रहे हैं? अगर आप हन्ना पुत्र को मांग सकती है, उसे मिल सकता है, तो अगर आप परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर अपने राज्य में आपके लिए उन आत्माओं को देगा। यदि जसरी हन्नाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ आफ्नो पुत्र मागिन्, त्यसै गरी आज तपाईँले मैले पनि ती आत्माहरूलाई परसँग माग्यो भने आफ्नो राज्यमा ती आत्माहरू तपाईँले मलाई दिनुहुनेछ। प्रार्थना करना मत छोड़ो, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखना मत छोड़ो। ओ कभी हार मत मानो और परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के रख दो। परमेश्वर सुनेगा और आपको भी हन्ना के समान मुंह मांगी सेवकाई देगा। तपाईँले प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, हार नमान्नुहोस्। हन्नाले जस्तै तपाईँले बिन्ती गर्नु, आफ्नो हृदय परमप्रभुमा पोखाउनुहोस् ती आत्माहरूको लागि। जसरी हन्नालाई परमप्रभुले आफ्नो सन्तान दिनुभयो, त्यसरी तपाईँले मलाई पनि प्रभुले ती आत्माहरू दिनुहुनेछ।
कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हन्ना ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। कितने लोग हैं आप में से जो उपवास में जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, परमेश्वर जब तक तू नहीं देगा तब तक हम परमेश्वर तुझसे मांगते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। क्या ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर है हन्ना के समान? अगर है तो परमेश्वर अगर हन्ना को दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। यहाँ बाइबलमा पाउँछौ हन्नाले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू नखाइकन एकदमै भोको पर पेट उपवास सहित उनले चाहिँ प्रार्थना बिन्ती गरिन्। आज के तपाईँ हामी पनि त्यो उपवास बसेर त्यो आत्माको लागि हामी प्रार्थना गरेका छौँ। यदि छौँ भने हामीले हृदय हामीले पोखाएका छौँ भने जसरी परमप्रभु परमेश्वरले हन्नालाई चाहिँ सन्तान दिनुभयो, तपाईँ र मलाई पनि उहाँले त्यो आत्माहरू चाहिँ दिनुहुनेछ। जिन बातों को आप असंभव समझ रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने उड़ेल के तो रखिए, प्रार्थना करके तो देखिए, परमेश्वर उन बातों को संभव कर देगा आपके लिए। तपाईँले मैले सोचेको होला यो कुरा चाहिँ असम्भव छ भने हामी सोध्दैछौँ होला, तर यदि हामी परमप्रभु परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ भने, त्यो विश्वास साथ हामी उहाँमा जाहेर गर्छौँ भने परमप्रभुले ती सबै असम्भव कुराहरू तपाईँले मेरो जीवनमा सम्भव गराउनुहुन्छ। आमेन। आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तपाईँको आँसु चाहिँ खेर जाने छैन। उसका वचन कहता है वो आपके आंसू को कुप्पी में रखता है। बाइबलले भन्छ तपाईँले मेरो आँसुको सबै मोल हिसाब चाहिँ उहाँ राख्नुहुन्छ। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को याद रखता है, इवन दो आप अपनी प्रार्थना को भूल जाएंगे। कतिपल्ट हामीले हाम्रो प्रार्थना बरु बिर्सन्छौँ, तर तपाईँले मैले गरेको प्रार्थनालाई पनि परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ। कितने साल तक हन्ना फेल होती रही, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और फिर भी वो परमेश्वर के भवन में जाती रही। मेरे प्रियो, हार मत मानो। बस, आवाज आया बस? Your voice is not coming so clearly. ओके। मेरे या प्रियो, हार मत मानो या परमेश्वर के राज्य में। यस कारण चाहिँ मेरो प्रियहरू परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले हार नमान्नुहोस्। एक लड़का था, वो हमेशा अपनी परीक्षा में फेल हो जाता था। एउटा केटा थियो जो चाहिँ आफ्नो जाँचमा चाहिँ जहिले पनि फेल हुन्थ्यो। और लोग उसका मजाक, गांव वाले उसका मजाक बनाते, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तू पास नहीं हो पाएगा। अनि गाउँलेहरूले चाहिँ उसको समाजले चाहिँ के भन्थ्यो, अब त पास हुन्न, अब नपढ भयो भयो छोड्दे भने चाहिँ जहिले पनि खिल्ली उडाउँथे, खिसी उडाउँथे। वो उदास बैठा हुआ था, रो रहा था। उदास भएर रुँदै बसिरहेको थियो। तब उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बात बोली। उसको हजुरबुवाले चाहिँ उसलाई एउटा कुरा भन्नुभयो। उसने कहा उस लड़के से, आफ्नो नातिलाई चाहिँ भन्नुभयो बाजेले, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुमने बांस के पेड़ को देखा है? बैम्बू, के बैम्बू। तिमीलाई थाहा छ, तिमीले बाँसको रूप चाहिँ देखेछौ भनेर सोध्नुभयो। या बाँस या ब्याम्बो। हाँ। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर ही रहता है और उसकी जड़ें मजबूत बनती रहती हैं। त्यो बाँस चाहिँ 5 वर्षसम्म उसको जरा चाहिँ माटो मुनि जमिन मुनि नै हुन्छ। लेकिन 5 साल के बाद अचानक से वो इतना ऊंचा चला जाता है कि लोग देखकर चकित हो जाते हैं। अनि त्यो 5 वर्षपछि त्यो बाहिर निस्किँदै गर्दा ऊ यति छिटो अग्लो हुन्छ, त्यसलाई देखेर मान्छेहरू छक्क पर्छन्। तो उसने कहा, बेटा तुम अपनी मेहनत को करते रहो, हो सकता है तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही है और एक दिन तुम एक बहुत बड़े आश्चर्य को करोगे। मेरो नाति तिमीले एकदम मेहनत गर, हुनसक्छ मानिसलाई यो थाहा नहुन सक्छ तिमीले गरेको मेहनत, तर एक दिन चाहिँ तिमीले गरेको मेहनतको फल मान्छेले देख्ने छन्। और उसने मेहनत करता गया। अनि उसले चाहिँ मेहनत गर्दै गयो। और नेक्स्ट ईयर वो अपने क्लास में फर्स्ट आया।
अनि अर्को वर्ष चाहिँ ऊ आफ्नो कक्षामा चाहिँ प्रथम भयो। लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ। अनि मान्छेले भन्न थाले कसरी भयो यो फर्स्ट भनेर सोध्न उस, थाल्यो अब। उसने कहा क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैं अपनी कोशिश करता गया, मेहनत करता गया। अनि उसले भन्यो मैले कहिले पनि हार मानिन, मैले निरन्तर कोसिस गरेँ, प्रयास गरेको गरे गरे, यसकारण चाहिँ म प्रथम भएँ भने उसले भने। हो सकता है कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, और एक दिन परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हुनसक्छ तपाईँले मैले गरेको मेहनत मान्छेले नदेख्न सक्छ, तर तपाईँले मैले गरेको मेहनत परमप्रभु परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ। एक दिन यो मेहनतको प्रतिफल चाहिँ परमप्रभुले तपाईँले मलाई दिनुहुनेछ। परमेश्वर के वचन इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय के 36 पद में लिखा है। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 36 पदमा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल लाओ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 36 पदमा यस्तो लेख्छ, यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग र तैँले चाहिँ जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। मेरे प्रियो, मेहनत करते रहो, प्रतिफल जरूर आएगा। हाम्रो प्रियहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले चाहिँ मेहनत निरन्तर गर्नुहोस्, एक दिन प्रतिफल तपाईँले पाउनुहुनेछ। सेवा करते रहो, प्रतिफल जरूर आएगा। तपाईँले सेवा गर्दै जानुहोस्, एक दिन फल परिणाम आउनेछ। प्रार्थना करते रहो, प्रतिफल जरूर आएगा। प्रार्थना गरिरहनुहोस्, प्रार्थना गरिरहनुहोस्, एक दिन तपाईँले उत्तर पाउनुहुनेछ। अगर हन्ना का प्रतिफल आ सकता है तो आपका भी प्रतिफल आएगा मेरे प्रियो। मेरा आदरणीय प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हन्नाले आफ्नो प्रार्थनाको उत्तर पाइन् भने तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरबाट त्यो उत्तर हामी पाउन सक्छौँ, पाउँछौँ। मैं आपको बताना चाहते हैं, दुनिया को यीशु की आवश्यकता है। आज संसारलाई चाहिँ यसुको आवश्यकता छ मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आपको मालूम है कि कुछ लोग हैं जो जो नहीं जानते उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके पास वो वचन नहीं है जो यीशु का सत्य मार्ग और जीवन है। आज चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छैन, के गर्ने कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा, जुन वचन उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन। बाटो सत्य र जीवन यसु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आपको कहना है कि जिस गांव तक वचन नहीं पहुंचा उस गांव तक में वचन पहुंचाएंगे, जिस घर तक वचन नहीं पहुंचा उस घर तक में वचन पहुंचाएंगे। आज तपाईँ आज तपाईँले मैले भन्नुपर्ने कुरा यही हो, जुन गाउँहरूमा जुन घरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार पुगेको छैन, ती घरहरूमा ती ठाउँहरूमा चाहिँ म सुसमाचार लानेछु भनेर तपाईँले मैले भन्नुपर्छ। और जब आप ये मेहनत करेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। जब चाहिँ तपाईँले मैले यो मेहनत गर्छौँ, परमेश्वर तपाईँले मेरो प्रतिफल उत्तर चाहिँ दिनुहुन्छ। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनको प्रतिफल मिलता है। जसले मेहनत गर्छ त्यसले चाहिँ परिणाम फल पाउनेछ। आपका एरिया ब्लेस्ड होगा, आपका देश ब्लेस्ड होगा, आपका परिवार भी आशीषित होगा। तपाईँको परिवार, तपाईँको क्षेत्र, तपाईँको देश, तपाईँको राष्ट्र पनि आशीषित हुनेछ। आज मेरी पत्नी मुझको कह रही थी कि तुम 3 लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। उहाँको श्रीमतीले चाहिँ मलाई भन्दै थियो, अब 3जनामा चाहिँ एउटा समस्या छ भनेर भन्नुभयो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। अनि उहाँले सोध्नु के समस्या। उसने बोला कि तुम दर्शनों के द्वारा चीजें देखते हो, भविष्यवाणी करते हो, ये प्रॉब्लम है। तिमीमा भएको समस्या भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ दर्शन देख्छौ अनि भविष्यवाणी गर्छौ, यो चाहिँ तिम्रो समस्या हो भनेर भन्नुभयो। तुम्हारी बेटी भी फरिश्तों को देखती है,
एंजल्स को देखती है, और बहुत से जो चीजों को होने वाली होती है उनको देखती है। उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तिम्रो छोरीमा पनि यही समस्या छ। उसले पनि खालि स्वर्गदूतहरू देख्छ, मानिसहरूलाई जे हुन आउने भविष्यका कुराहरू देख्छ। तिम्रो छोरीमा पनि यही समस्या छ भनेर भन्नुभयो। आज आज मेरा बेटा कह रहा था कि पापा, हम बैठे हुए थे, बोला पापा, मुझे हांगकांग जाना है 17 तारीख वेनसडे। अनि उहाँको छोराले भन्नुभयो 17 तारिक चाहिँ म हङकङ जानु छ बुवा भनेर भन्नुभयो। इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है। अनि ऊ एकदमै सानो छ फेरि, एकदम सानो छ। फिर मैं 17 तारीख क्या वेनेसडे है उसको मैं डाल करके देखने लगे कैलेंडर में, क्या 17 तारीख को वेनेसडे है। और जब मैं 17 तारीख को वेनेसडे डाला तो वो वेनेसडे ही था। अनि जब चाहिँ उहाँको छोराले त्यो 17 तारिक बुधबारको दिन पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ क्यालेन्डर हेर्नुभएको, त्यो 17 तारिक चाहिँ बुधबार नै रहेछ। फिर मैं कहा चलो एयर टिकट चेक कर लेते हैं, क्या 17 तारीख से कोई सस्ते टिकट मिल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। और जब मैंने उसको चेक करके मैं डेट ही डाला था, तो फिर से वो बीच में बोलता है कि पापा हम 6 दिन के लिए जाएंगे, और मैंने करेक्ट 6 दिन ही डाले थे। अनि उहाँको छोराले भन्यो बुवा हामी चाहिँ 6 दिनको लागि जानेछौँ भनेर भन्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बुवा उहाँले पास्टर अनुरागले चाहिँ 6 दिनकै लागि चाहिँ उहाँले टिकट त्यो गराउनु भएको थियो। तो समस्या क्या है? सेम समस्या है कि तीनों भविष्यवाणी करते हैं, तीनों दर्शनों को देखते हैं, और वो कह रहा था कि पापा, जीसस इज देयर, ही इज वॉचिंग अस। अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू तिनजनाको समस्या चाहिँ एउटै छ, तिमीहरू भविष्यवाणी गर्छौ, तिमीहरू चाहिँ सब दर्शन देख्छौ भनेर भन्दै थियो। तर छोराले भन्थ्यो हामीलाई परमेश्वर येशूले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। जब हम खुदा के राज्य में मेहनत करते हैं तो हमारा परिवार भी आशीषित होता है परमेश्वर के आत्मिक दान और वरदानों से। जब चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा उहाँको काम चाहिँ मेहनत होइन एकदमै इमान्दारी गर्छौँ, प्रभुले तपाईँ र मलाई उहाँको त्यो दान र वरदानहरूले आशिष दिनुहुन्छ, भर्नुहुन्छ। आपकी सेवकाई जो आप कर रहे हो, आपके आने वाली जनरेशन उसके द्वारा ब्लेस होने जा रही है। जुन सेवाकाई तपाईँ र मैले गर्दैछौँ, तपाईँ मैले गरेको सेवाकाईले आउने आउने पुस्ता पनि आशिषित हुनेछन्। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहते हैं, हार मत मानिए। हालेलुया, हन्ना ने हार मन नहीं मानी और उसने हालेलुया। प्रतिफल पाया। आपका परिवार प्रतिफल पाएगा, आपका चर्च प्रतिफल पाएगा, आपका देश प्रतिफल पाएगा, आपके एरिया, आपके सेवक, आपके पास्टर, आपके टीम सब प्रतिफल पाएंगे, अगर हम मेहनत करते रहें और हार नहीं माने तो। अँ, जसरी हामीले चाहिँ हार मान्नु हुँदैन, जसरी हन्नाले हार मानिनन्, त्यही हार नमाने कारण हन्नाले आफ्नो जीवनमा चाहिँ पुत्र चाहिँ उनले पाइन्। त्यसै गरी जब तपाईँ र म चाहिँ हार मान्दैनौ, निरन्तर मेहनत गर्छौँ परमेश्वरको राज्यमा, प्रभुले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको देशमा र तपाईँको समूहमा परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, सफलता दिनुहुन्छ। दो चीजें आपको करना है। दुईवटा कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ। पहली बात, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दूसरी बात, उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पहिलो कुरा चाहिँ हन्नाले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिन्, उनले प्रार्थना गर्न छोडिनन्, र उनले चाहिँ अर्को चाहिँ आँसुको साथमा उनले आँसु बगाउँदै प्रार्थना गरिन् परमेश्वरमा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो हर्ष के साथ काटने पाएंगे। बाइबलले भन्छ आँसुको साथमा छर्नेले आनन्दको गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। आमेन। आइए मिलकर के आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने अपने हृदय की पीड़ा हालेलुया। को रखे, बोले परमेश्वर मैं ऐसी सेवा देखना चाहते हैं, ऐसा रिवाइवल देखना चाहते हैं। और मैं बताएं, जब आप अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जिस प्रकार उसने हन्ना को ब्लेस किया। आप
आउनुहोस् हामी पनि हाम्रो हृदय पोखाएर होइन आँसुका साथ हामी परमप्रभुमा प्रार्थना गरौँ ती आत्माहरूको लागि, हाम्रो सेवकाईहरूको लागि। जसरी हन्नाले गरिन, हन्नाले आफ्नो जीवनमा त्यो प्रत्युत्तर परिणाम फल पुत्र पाइन्, त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरबाट त्यो उत्तर परिणाम हामी पाउनेछौँ। और उसका बेटा भविष्यवक्ता बन के निकला। उसका बेटा भविष्यवक्ता बन के निकला। उसको छोरा चाहिँ एउटा अगमवक्ता भविष्यवक्ता भएर चाहिँ निस्कनु भयो। आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया से भविष्यवक्ता निकलेंगे। ओ हीलिंग सेवकाई करने वाले निकलेंगे, प्रॉफिट्स निकलेंगे। ओ ये तपाईँ र मेरो सारे अद्भुत सेवकाईबाट अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले निकलेंगे आपकी सेवकाई के द्वारा। तपाईँ मेरो सेवकाई पनि निस्किने छन्, सँगै गर्ने व्यक्ति, सँगै वर्धन भएका मानिसहरू निस्कने छन्। अपने आप से आज कहें, अपना नाम लेकर के, मुझे हार नहीं मानना है। तपाईँले आफ्नो तपाईँले आफ्नो नाम लिएर भन्नुहोस्, म चेतन, म हार मान्ने छैन भनेर तपाईँले आफ्नो नाम लिएर भन्नुहोस्, म हार मान्ने छैन भनेर भन्नुहोस्। मुझे मेहनत करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे आंसू बहा बहा कर वो परमेश्वर के सम्मुख रखना है और अपनी सेवकाई को मांगना है, अपनी आशीषों को मांगना है। म मेहनत गर्नेछु, म प्रार्थना गर्छु आँसुको साथ बगाएर मेरो सेवकाईमा आशिष होस् भनेर म चाहिँ प्रभुलाई भन्नेछु। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पास्टर चेतन के द्वारा हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।